पुराने जमाने की बात है, जब कहानियां हवा में तैरती थी और वक्त चुपचाप खामोशियों में बोलता था। एक छोटा सा गांव था, धूल से भरे रास्ते, मिट्टी की दीवारें, और हर शाम अलाव के किनारे जमा होता था एक हलका। उसी हलके के बीच बैठता था बूढ़ा हकीम, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में वो चमक जो किसी जमाने में इश्क में जल चुके दिलों में रहती है। लोग उसे हकीम लुकमान कहते थे, मगर वो हर बार मुस्कुराकर कहता, नाम छोड़ो, बात सुनो। नाम में नहीं, नसीहत में शिफा है। उस रोज शाम के वक्त जब सूरज बादलों के पीछे छुपता जा रहा था और दूर से अजान की सदा आई, हकीम ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, अगर इंसान में शेर की आंख हो, यानी दूर तक देखने की सलाहियत, हक और गलत को पहचानने की तौफीक, और साथ ही गधे की जुबान हो, यानी सब्र, चुप्पी, बर्दाश्त, तो वो दुनिया नहीं, अपना नफ्स जीत ले। लोग चौंके, कुछ हंसे, कुछ ने सिर हिलाया, पर उस हलके के पीछे बैठा था एक जवान, लंबा सा, दरवेशों जैसे कपड़ों में। नाम था शब्बीर। आंखें चमकती हुई, दिल बेचैन। उसने हकीम की बात को सुना नहीं, पी लिया। उस रात वो सोया नहीं। वो नसीहत उसके कानों में नहीं, दिल के अंदर गूंज रही थी। शेर की आंख, गधे की जुबान, अगर ये दोनों मेरे अंदर हो तो क्या मैं भी खुदा के नजदीक पहुंच सकता हूं? रात गहराती रही और शब्बीर अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में एक वादा बांध लिया, मैं वो बनूंगा जो ना शेर है ना गधा, बल्कि वो इंसान जिसमें दोनों की रूह हो। सुबह गांव वाले उठे तो शब्बीर न था। उसने अपने घर की देहरी छोड़ दी थी अपने सफर के लिए, उस सफर की तरफ जो ना रस्तों से चलता है ना पैरों से, बल्कि रूह के कांधों पर होता है। शब्बीर का पहला पड़ाव एक वीरान सी दरगाह थी, जहां दीवारें झुक चुकी थी और फकीरों की परछाइयां दीवारों से बातें करती थी। वहां उसने महीनों खामोशी को सुना, खुद से ज्यादा। दिन में वो खिजा के पत्तों को देखता और रात में अपने दिल की दस्तक को। वहां के पीर, एक अंधे मगर नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, उसे सिर्फ एक वजीफा देते, देख पर कुछ ना बोल, सुन पर जवाब मत दे। जब तक तेरी आंख में गुस्सा है, जुबान तुझे धोखा देगी। शब्बीर ने आंखों में सब्र बिठाया और जुबान पर ताला। धीरे धीरे उसकी नजरों में गहराई आने लगी। वो देखने लगा वो जो बाकी लोग चूक जाते थे, किसी की खामोशी का दर्द, किसी की मुस्कुराहट का बोझ, और साथ ही उसकी जुबान। वो अब नहीं बोलती थी बेवजह। लोग उसकी खामोशी को इल्म समझने लगे। वक्त बीतता गया और शब्बीर अब दरगाहों, जंगलों और मैदानों में सुना जाने लगा। कोई उसे बाबा शब्बीर कहता, कोई फकीर-ए-नज़र। मगर जैसे ही उसके पास लोग आने लगे, दिल में एक धीमी सी आवाज उठी, देख, तू कुछ और हो गया है। लोग तुझे पूछते हैं, झुकते हैं, शायद तू उन सबसे बेहतर है। पहले वो उस ख्याल को झटक देता, मगर इंसान का नफ्स धीरे धीरे सरकता है, चुपचाप। एक रोज एक तिजारती आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। उसने झुककर कहा, बाबा, दुआ कर दो, मेरी बेटी बोल नहीं पाती। शब्बीर ने उसकी बेटी की आंखों में देखा और अपनी हथेली उसके माथे पर रखी। एक पल को उसने सोचा, अब मैं नहीं, मेरी रूह काम करेगी। और फिर लड़की बोल उठी, धीमे से, अम्मी। लोगों में शोर मच गया, कारामात, कारामात, सब चिल्लाने लगे। शब्बीर चुप रहा, मगर अंदर एक फुसफुसाहट थी। क्या तू वाकई खुदा का अक्स बनता जा रहा है? रात को जब वो अकेला बैठा तो उसकी आंखें तेज थी, मगर जुबान कुछ कहने से डर रही थी। उसने दरगाह की दीवार से टिककर खुद से कहा, क्या शेर की आंख अब ज्यादा देख रही है? क्या गधे की जुबान अब भी उतनी ही खामोश है? मगर जवाब ना आया, या शायद वो सुनना नहीं चाहता था। जब इंसान को लगे कि अब वो समझ गया है, तब समझना चाहिए
कि वो भटक गया है। शब्बीर अब लोगों से ऊपर महसूस करने लगा था। दरगाह का आंगन अब इबादतगाह से ज्यादा दरबार बन चुका था। लोग उसके आगे झुकते, उसके कपड़े चूमते, उसकी आंखों से दुआ मांगते। वो चुप रहता, मगर उसकी खामोशी अब विनम्रता नहीं, सत्ता बन चुकी थी। कई बार उसके पास लोग अपने पाप लेकर आते। वो उन्हें गुनाहों की सजा देता। किसी से कहता 3 दिन भूखा रह, किसी से कहता मिट्टी में सो। शुरुआत में ये रूह की सफाई थी, पर अब ये इम्तिहान नहीं, हुक्म था। एक रोज एक बूढ़ा कमजोर सा आदमी दरगाह आया और बोला, बाबा, अगर आप खुदा के वली हैं तो बताइए, मेरे बेटे को क्या माफ है या नहीं। शब्बीर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तू किससे पूछने आया है, खुदा से या उससे जो अब खुदा की जुबान बोलता है। बूढ़ा काम गया। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। सबने देखा एक फकीर अब बोल उठा है और उसके लफ्जों में खुदा नहीं, घमंड है। उसी रात वो सपना आया। शब्बीर खुद को एक अजीब वीराने में पाता है। धुंध से भरा मैदान और उसके सामने एक आईना। वो पास जाता है और जो चेहरा दिखता है वो उसका नहीं। वो एक गधा है, पर उसकी आंखें चमक रही है, शेर जैसी, गहरी, तेज। शब्बीर चौंकता है, पीछे हटता है, मगर आईना उसका पीछा करता है। और फिर एक आवाज आती है, कहीं अंदर से, बहुत पुरानी, बहुत जानी पहचानी। तू शेर की नजर चाहता था, पर जुबान भूल गया। अब देख, तू गधा बन गया है और तेरी आंखें खा रही है तुझे। शब्बीर पसीने में भीग कर उठता है, सांसें तेज, दिल कांपता हुआ। आईने की तस्वीर अब भी आंखों में, गधे की शक्ल, शेर की आंखें। वो रात उसकी नींद नहीं लौटी। शब्बीर अब अपने ही नाम से डरने लगा था। जिस दरगाह में उसकी शोहरत थी, अब वो वहां से भाग खड़ा हुआ, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए। वो जंगलों में चला गया। रास्ते में पेड़ थे, चुप्पियां थी, और सबसे ज्यादा उसका खालीपन। रातें लंबी हो गई, दिन सवालों से भरे। वो ना खाता, ना बोलता, सिर्फ चलता, मानो जमीन से माफी मांगता हुआ। एक शाम, जब सूरज आखिरी सांसें ले रहा था और जंगल की खामोशी में अजीब सी गूंज थी, वो एक साफ झील के किनारे रुका। झील में झांका और फिर से वही चेहरा, गधे का, शेर जैसी आंखों के साथ। मगर इस बार वो डर कर पीछे नहीं हटा। उसने उस अक्स को देर तक देखा और आंसू बह निकले। मैं गधा नहीं था, मगर मैंने गधे जैसा बोला। मैं शेर नहीं था, मगर मैंने शेर जैसी हुकूमत की। और इंसान, वो तो बीच में कहीं खो गया। तभी झील के पानी में एक लहर सी उठी और सामने धुंध में से निकलते हैं 2 साए, एक शेर और एक गधा। दोनों उसकी तरफ देखते हैं, ना गुर्राहट, ना रेंकना, सिर्फ नजरें। और फिर उनके पीछे से आता है एक रोशन बुजुर्ग, सफेद कपड़े, कांपते हाथ, मगर आंखों में वक्त से भी पुरानी रोशनी। वो बुजुर्ग शब्बीर के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, तू इंसान था, फिर खुदा क्यों बन बैठा? शब्बीर कांपते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जान गया हूं, कि मैं देख सकता हूं और चुप रह सकता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, दर्द भरी मुस्कान। देखना और चुप रहना 2 बड़े फन हैं, मगर जब तूने देखना हुकूमत समझ लिया और चुप्पी को सत्ता, तब तूने खुद को खुदा का हकदार समझ लिया। और वही इंसान मर गया। शब्बीर की आंखें भीग जाती है। वो झील के पास जमीन पर झुकता है और कहता है, मैं लौटना चाहता हूं, वापस इंसान बनना चाहता हूं। बुजुर्ग उसकी पेशानी पर हाथ रखते हैं, तो सुन, शेर की आंख से देख, मगर पहले अपने अंदर, और गधे की जुबान से बोल, मगर उससे पहले रूह की तहरीर पढ़। झील की सतह फिर से शांत हो जाती है। शब्बीर उठता है और पहली बार हल्का महसूस करता है। शब्बीर महीनों बाद गांव लौटा। वही टूटी पगडंडी,
वही पीपल का पेड़, मगर अब उसके कदमों में गुरूर नहीं, नरमी थी। लोग उसे पहचानते थे, पर वो अब खुद को पहचान चुका था। दरगाह की चौखट पर जब वो झुका तो किसी ने नहीं पूछा कि वो कहां था। सबने महसूस किया, अब जो लौटा है वो वली नहीं, वो इंसान है। शब्बीर ने पहले दिन ही वो आलीशान कमरा छोड़ दिया जहां वो बैठा करता था। अब वो मजार के पिछवाड़े मिट्टी के चबूतरे पर बैठता, लोगों की बातें सुनता, बहुत कम बोलता। जब बोलता तो ऐसा लगता जैसे कोई बूढ़ा दरख्त झुककर पत्तों में दास्तान कह रहा हो। उसकी बातों में अब शेर वाली धाक नहीं थी, मगर गधे जैसा सब्र था। एक रोज एक जवान लड़का, नर्म दिल मगर बेचैन आंखों वाला, उसके पास आया। बाबा, मैं दुनिया से भाग आया हूं। मुझे समझ नहीं आता सही क्या है, गलत क्या। शब्बीर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वक्त ने फिर से एक गोला पूरा किया हो। उसने लड़के के सिर पर हाथ रखा और कहा, देख, अगर तुझे शेर की नजर मिल जाए तो अपने अंदर देख, और अगर गधे की जुबान मिल जाए तो पहले उसे चुप रहना सिखा। जब तू दोनों को थाम ले तब खुदा मत बन जाना, इंसान रहना, बस इंसान। लड़का थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा, क्या ये आसान है? शब्बीर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, नहीं बेटा, आसान नहीं, मगर यही सबसे बड़ा रास्ता है, खुदा बनने की नहीं, खुदा को महसूस करने की। उस दिन वो लड़का चला गया, मगर एक सवाल एक बीज की तरह बो गया। शब्बीर वही बैठे रहे, पीपल की छाव में। उनकी आंखें अब भी देखती थी, मगर सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की भी। और जुबान अब भी चुप थी, मगर जब बोलती थी तो सुनने वाला अपना आप भूल जाता था। कई साल बाद किसी ने शब्बीर की मिट्टी से लिपटी कब्र के पास एक पत्थर देखा जिस पर बस इतना लिखा था, इंसान जो शेर की आंख से देखता था और गधे की जुबान से चुप रहता था। अगर आपको यह सूफियाना कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिए। हर वो दिल जो ताकत और सब्र के बीच झूल रहा है, शायद इस कहानी से कुछ सीख पाए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां रूह, नफ्स और इबादत के सफर फिर से चल पड़ेंगे।